झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय संस्कृत के मॉडल प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ के लिए जारी मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर आप सभी की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 120 प्रश्न लेकर हम आए हैं। इसे देखकर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपठित अवबोधनम अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनें। प्रश्न हल करने के पूर्व गद्यांश को एक बार अवश्य पढ़ें। आइए हम प्रश्न देखते हैं। वर्षा कालः कीदृशः भवति। वर्षा काल कैसा होता है। विकल्प है क दुःखकरः, ख सुखकरः, ग आतपयुक्तः, घ प्रसन्नः। गद्यांश के पहली पंक्ति में ही लिखा है वर्षा कालः सुखकरः भवति। इस तरह सही विकल्प होगा ख सुखकरः। के कृषि कार्यम कुर्वन्ति। कौन कृषि कार्य को करते हैं। विकल्प दिया गया है क कृषकाः, ख श्रमिकाः, ग लिपिकाः, घ सेवकाः। ते कृषि कार्यम कुर्वन्ति। ते सर्वनाम शब्द है जो कृषकाः के लिए प्रयुक्त है, इसलिए सही विकल्प है क कृषकाः। किम जलपूर्णम भवति। जलपूर्ण कौन हो जाता है। विकल्प दिया गया है क नभः, ख कूपः, ग सरः, घ पंथः। गद्यांश में प्रयुक्त है सरः जलपूर्णम भवति। सही विकल्प हो जाएगा सरः, अर्थात तालाब जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। के गीतम गायन्ते। कौन गीत गाते हैं। विकल्प है क काकाः, ख महिषाः, ग जलदाः, घ मंडूकाः। गद्यांश में प्रयुक्त है मंडूकाः जलाशयेषु गीतम गायन्ते। सही विकल्प हो जाएगा घ मंडूकाः। अधोलिखितं पद्यं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। विद्यां च यस्तद्वेदोद्भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतम् अश्नुते। आइए इस श्लोक के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। विद्वान कया मृत्युम तरति। विद्वान किसके द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है। विकल्प है क विद्या, ख अविद्या, ग उभयम, घ अश्नुते। सही विकल्प है ख अविद्या, क्योंकि श्लोक में ही लिखा है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अर्थात अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को पार करता है। अगला प्रश्न दिया गया है विद्वान कया अमृतम अश्नुते। विद्वान किसके द्वारा अमृत या अमरता का भोग करते हैं। विकल्प है क उभयम, ख अश्नुते, ग विद्या, घ अविद्या। तो सही विकल्प है ग विद्या, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या के द्वारा वह अमरता का भोग करता है। अगला प्रश्न है अमृतम इति पदस्य अत्र कः अर्थः। अमृत इस पद का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो विकल्प है क अमरत्वम, ख मृत्युम, ग जीवनम, घ अविद्या। सही विकल्प है क अमरत्वम। अविद्या इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। विकल्प है क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। सही विकल्प है ग तृतीया। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुन करके लिखें। यह नाट्यांश दिया गया है, जिसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। एहि वत्स इति वाक्यम का वदति। आओ बेटा, यह वाक्य कौन कहता है। विकल्प है क कौसल्या, ख जनकः, ग अरुंधति, घ लवः। नाट्यांश में हम देखते हैं कि यहाँ अरुंधति कहती हैं
एहि वत्स लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति। अगला प्रश्न, अरुंधति कस्य पत्नी आसीत्? अरुंधति किसकी पत्नी थी? विकल्प है क दशरथस्य, ख विश्वामित्रस्य, ग ऋषि वसिष्ठस्य, घ वेद व्यासस्य। सही विकल्प है ग ऋषि वसिष्ठस्य, अर्थात ऋषि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति था। मांसलोज्ज्वलेन देहबंधेन अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम? में विशेषण पद कौन है? विकल्प है क मांसलोज्ज्वलेन, क देहबंधेन, ग घर घर स्वरेण, घ कौसल्या। सही विकल्प है क मांसलोज्ज्वलेन। कमलम इति अर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम? कमल इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त है? विकल्प है क मुखम, ख पुंडरीकम, ग चिरंजीवम, घ राम भद्रम। सही विकल्प है ख पुंडरीकम। यहाँ लास्ट में लाइन में लिखा हुआ है पश्यामि ते मुख पुंडरीकम। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। सर्वविध विटपीनां मध्ये स्थितः अश्वत्थ वृक्षः वदति। सब प्रकार के वृक्षों के मध्य भाग में स्थित पीपल का पेड़ बोलता है। क्या बोलता है? अद्य मानव वार्ता एव अस्माकं समालोच्य विषयः। आज मानव वार्ता ही हमारी आलोचना का विषय है। मानवनां सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टि। मनुष्य नाम वाले प्राणी सारी सृष्टि परंपरा में अत्यधिक नीच सृष्टि है। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति तो निरवधि। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो असीम है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम। पशु की हत्या अर्थात पशुओं का वध उनका खेल है। केवलम विक्लांत चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल थके हुए मन के विनोद के लिए बड़े जंगल के पास जाकर वे इच्छानुसार दया रहित पशुओं को मारते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम अवलोक्य जड़ानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम। उनकी पशुओं पर प्रहार की क्रिया को देखकर जड़ होते हुए भी हमारा हृदय विदीर्ण हो जाता है। विटपी नाम मध्य स्थितः कः वदति। वृक्षों के मध्य में स्थित कौन बोलता है? तो सही विकल्प होगा पहला अश्वत्थ वृक्ष है। समालोच्य विषय कः? आलोचना का विषय है। सही विकल्प है तीसरा मानव वार्ता। केशाम हिंसा वृत्ति निरवधि। किनकी हिंसा वृत्ति असीम है? तो सही विकल्प होगा पहला मनुष्याणाम। चित्त विनोदाय मनुष्याः महारण्ये किम कुर्वन्ति। मन के विनोद के लिए मनुष्य बड़े जंगल में क्या करते हैं? तो सही विकल्प होगा चौथा पशु घातम, अर्थात पशुओं की हत्या करते हैं। निर्देश, प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चिनुत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। प्रबंध पारिजातः इति ग्रंथात् कः पाठः संकलितः। प्रबंध पारिजात इस ग्रंथ से कौन सा पाठ संकलित है? क विक्रमस्य औदार्यम, ख बालकौतुकम, ग किंतो कुटिलता है, घ सूक्ति सुधा। सही विकल्प है ग किंतो कुटिलता। उत्तर रामचरितम ग्रंथस्य लेखकः कः। उत्तर रामचरितम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प है क भवभूति, ख भारवी, ग वेदव्यासः, घ कालिदासः। सही विकल्प है क भवभूति। लब्धापि खलु दुखेन का परिपाल्यते। प्राप्त होने पर भी दुख से किसका परिपालन होता है? विकल्प है क विद्या, ख लक्ष्मी, ग दुष्टा, घ वृषभः। सही विकल्प है ख लक्ष्मी। श्रीनायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। श्री नायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहाँ भेज देते थे? विकल्प है क झारखंडम, ख बिहारम, ग केरलम, घ राजस्थानम। सही विकल्प है ग केरलम। विष्णु जोड़ुदयः अस्य संधिपदम किम। विष्णु जोड़ुदय इसका संधिपद क्या होगा? विकल्प है क विष्णुदयः, ख विष्णुदयः, ग विष्णु उदयः, घ विष्णुदयः।
सही विकल्प है ख विष्णुदयः, क्योंकि यहाँ अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि से दीर्घ उकार होकर शब्द बन जाएगा विष्णुदयः। अगला प्रश्न, नायकः अस्य संधि विच्छेदम कुरुत। नायक इस पद का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प है क नाय जोड़ कह, ख नई जोड़ यकह, ग नई जोड़ अकह, घ नाय जोड़ अकह। सही विकल्प है ग नई जोड़ अकह। यहाँ अयादि संधि से आई को आय होकर रूप बना है नायकः। सज्जनः पदस्य संधि विच्छेदम चिनुत। सज्जन इस पद का संधि विच्छेद चुने। विकल्प है क सत जोड़ जनः, ख सज्ज जोड़ न, ग सतह जोड़ जनः, घ सतह जोड़ जन। सही विकल्प है क सत जोड़ जनः, शब्द बन जाएगा सज्जनः। रामो गच्छति पदस्य संधि विच्छेदम चिनुत। इस पद का संधि विच्छेद चुने। विकल्प है क राम जोड़ गच्छति, ख रामः जोड़ गच्छति, ग रामः जोड़ गच्छ, घ रामो जोड़ गच्छति। सही विकल्प है ख रामः जोड़ गच्छति, शब्द बन जाएगा रामो गच्छति। यथा शक्ति अस्य विग्रह पदम किम। इसका विग्रह पद क्या होगा। विकल्प है क शक्तिम अनतिक्रम्य, ख शक्ति अनतिक्रम्य, ग यथा शक्तिक्रम्य, घ शक्तिम यथा। सही विकल्प है शक्तिम अनतिक्रम्य। यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। रामस्य दासः अस्य समस्त पदम किम। रामस्य दासः इसका समस्त पद क्या होगा। विकल्प है क रामस्य दासः, ख रामदासः, ग रामो दासः, घ रामम दासः। सही विकल्प है ख रामदासः। यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। न आदि अस्य समस्त पदम किम। इसका समस्त पद क्या होगा। विकल्प है क आनादि, ख नादयः, ग अनादि, घ आदि। सही विकल्प है अनादि। यह नए तत्पुरुष का उदाहरण है। घनश्यामः अस्य विग्रह पदम किम। घनश्याम इस शब्द का विग्रह पद क्या होगा। विकल्प है क घनः श्यामः, ख घन इव श्यामः, ग घनश्च श्यामश्च, घ घनैः इव श्यामः। सही विकल्प है ख घन इव श्यामः। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। कृत्वा अस्य प्रकृति प्रत्ययम चुनुत। कृत्वा इसका प्रकृति प्रत्यय चुनिए। विकल्प है क क्री जोड़ त्वा, ख क्री जोड़ त्वाम, ग क्री जोड़ कत्वा, घ क्री जोड़ त्वम। सही विकल्प है ग क्री जोड़ कत्वा, क्योंकि कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। गम जोड़ तुमुन अस्य निष्पन्न पदम चिनुत। इसका निष्पन्न पद चुनिए। विकल्प है क गंतुम, ख गमतुम, ग गंतुमुन, घ गमतुमुन। सही विकल्प है क गंतुम, क्योंकि तुमुन प्रत्यांत शब्द के अंत में तुम जुड़ता है। मित्र जोड़ तल एन निष्पन्न पदम चिनुत। मित्र जोड़ तल से निष्पन्न पद चुनिए। विकल्प है क मित्रतल, ख मित्रताल, ग मित्रताम, घ मित्रता। सही विकल्प है घ मित्रता, क्योंकि तल प्रत्यांत शब्दों के अंत में ता जुड़ जाता है। अगला प्रश्न, महत्वम अस्य प्रकृति प्रत्ययम चिनुत। इस पद का प्रकृति प्रत्यय चुने। विकल्प है क महत् जोड़ त्वम, ख महत् जोड़ त्व, ग महताम जोड़ त्व, घ महत् जोड़ त्वाम। सही विकल्प है महत् जोड़ त्व, क्योंकि त्व प्रत्यांत शब्दों में त्वम जुड़ जाता है। अगला प्रश्न, अभितः योगे का विभक्ति भवति। अभितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। विकल्प दिया गया है क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया, घ चतुर्थी। सही विकल्प है ख द्वितीया, अर्थात अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। पिता पुत्रेण सह गच्छति रेखांकित पदे का विभक्ति है। यहाँ पुत्रेण रेखांकित पद है, उसमें कौन सी विभक्ति है पूछा गया है।
तो विकल्प है क द्वितीया, ख तृतीया, ग चतुर्थी, घ सप्तमी। सही विकल्प है ख तृतीया अर्थात छात्राय स्वस्ति। अत्र स्वस्ति पदे का विभक्ति है। विकल्प है क चतुर्थी, ख पंचमी, ग षष्ठी, घ सप्तमी। सही विकल्प है क चतुर्थी, क्योंकि सूत्र ही है उपपद विभक्ति का नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगाच। इन पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, इसलिए छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। यहाँ रेखांकित पद कविषु है, इसमें कौन सी विभक्ति है पूछा गया है। विकल्प है क प्रथमा, ख चतुर्थी, ग सप्तमी, घ तृतीया। सही विकल्प है ग सप्तमी। नल चंपू उदाहरणम अस्ति। नल चंपू उदाहरण है। विकल्प है क गद्य काव्यस्य, ख छंद काव्यस्य, ग नाटकस्य, घ चंपू काव्यस्य। सही विकल्प है चंपू काव्यस्य अर्थात नल चंपू काव्य का उदाहरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य रचनाकारः अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटक के रचनाकार हैं। विकल्प है क माघः, ख कालिदासः, ग तुलसीदासः, घ भासः। सही विकल्प है ख कालिदासः। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। माघे सन्ति कति गुणाः। विकल्प है क एकः, ख द्वौ, ग त्रयः, घ चत्वारः। सही विकल्प है ग त्रयः। संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, माघे सन्ति त्रयो गुणाः। नीतिशतकम ग्रंथस्य रचनाकारः अस्ति। नीतिशतकम ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प है क भर्तृहरि, ख पंडितराज जगन्नाथः, ग माघः, घ भारवीः। सही विकल्प है क भर्तृहरि। निर्देश अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनकर लिखें। सभी विद्यार्थी इस गद्यांश को एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लेंगे। आइए हम प्रश्न देखते हैं। किम धनम उत्तमम मन्यते। किस धन को उत्तम माना जाता है। विकल्प है क विद्याधनम, ख पशुधनम, ग सर्वधनम, घ साधुधनम। तो सही विकल्प हो जाएगा क विद्याधनम अर्थात विद्याधन को सभी धनों में उत्तम माना जाता है। कया मनुष्यः सम्मानम प्राप्नोति। किसके द्वारा मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है। विकल्प है क विद्यया, ख अनया, ग कन्या, घ लतया। सही विकल्प है क विद्यया अर्थात विद्या के द्वारा मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न वयम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वयम इस कर्ता पद का क्रियापद क्या होगा। विकल्प है क जनान्ति, ख जानीमः, ग जानामः, घ ज्ञास्यामः। सही विकल्प है ख जानीमः। गद्यांशे अव्यय पदम किम। इस गद्यांश में अव्यय पद क्या प्रयुक्त है। विकल्प है क जानीमः, ख एव, ग अस्ति, घ कः। सही विकल्प है ख एव, यह अव्यय पद है। निर्देश अधोलिखितम पद्यम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर को चुनकर लिखें। तम अध्वरे विश्वजीति क्षितिशम निःशेष विश्राणित कोशजातम उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सह प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। पद्य के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। विश्वजीत यज्ञम कः अकरोत्। विश्वजीत यज्ञ को किसने किया। विकल्प है क कुबेरः, ख इंद्रः, ग वरुणः, घ रघु। सही विकल्प है घ रघु अर्थात विश्वजीत यज्ञ राजा रघु ने किया था। कौत्सः कस्य शिष्यः आसीत्। कौत्स किसके शिष्य थे। विकल्प है क विश्वामित्रस्य, ख द्रोणाचार्यस्य, ग वर्तन्तोः, घ परशुरामस्य। सही विकल्प है ग वर्तन्तोः अर्थात महर्षि कौत्स वर्तंत ऋषि के शिष्य थे।
रघु कम अध्वरम अनुतिष्ठति अस्म। रघु किस यज्ञ का अनुष्ठान किए थे? विकल्प है क अश्वमेध, ख विश्वजीत, ग पुत्रेष्टि, घ न कोपि। सही विकल्प है ख विश्वजीत, अर्थात राजा रघु द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। दक्षिणार्थी अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। दक्षिणार्थी इस पद का संधि विच्छेद चुने। विकल्प है क द जोड़ छिड़ार्थी, ख दक्ष जोड़ार्थी, ग दक्षिणा जोड़ अर्थी, घ दक्षिणा जोड़ थी। सही विकल्प है ग दक्षिणा जोड़ अर्थी। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनें। इस गद्यांश को एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आइए हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दीनबंधु श्रीनायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। दीनबंधु श्रीनायर अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहाँ भेज देते थे? विकल्प है उड़ीसा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, केरल प्रदेश है। सही विकल्प है डी केरल प्रदेश है। पत्रस्य भाषा का आसीत। पत्र की भाषा कैसी थी? विकल्प है क तमिल भाषा, ख मलयालम भाषा, ग कन्नड़ भाषा, घ तेलुगु भाषा। सही विकल्प है ख मलयालम भाषा। अगला प्रश्न, प्रतियोगे का विभक्ति भवति। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प है क द्वितीया, ख तृतीया, ग चतुर्थी, घ पंचमी। सही विकल्प है क द्वितीया, अर्थात प्रति के योग में हम जानते हैं कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अप, इस सूत्र के द्वारा। रात्रौ अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम। रात्रौ इस पद का विलोम पद इस गद्यांश में क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है क दिवसे, ख मासम, ग वेतनम, घ अतिरिक्त। सही विकल्प है क दिवसे। लिखितम पद्यम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के विकल्पों से उत्तर चुनें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु कर्म। इस श्लोक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। गीतायाम श्री कृष्ण कस्मै उपदेशम यच्छति। गीता में भगवान श्री कृष्ण किसको उपदेश देते हैं? क युधिष्ठिराय, ख भीमाय, ग अर्जुनाय, घ नकुलाय। सही विकल्प है ग अर्जुनाय, अर्थात गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा रिक्त स्थान कदाचन उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विकल्प है क पुष्पेषु, ख फलेषु, ग पत्रेषु, घ वृक्षेषु। सही विकल्प है ख फलेषु। अगला प्रश्न, उपर्युक्त श्लोक केन कथितः। उपर्युक्त श्लोक किसके द्वारा कहा गया? क अर्जुनेन, ख भीमेन, ग कृष्णेन, घ नकुलेन। सही विकल्प है ग कृष्णेन, अर्थात उपर्युक्त श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है। फलेषु पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। फलेषु इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? विकल्प है क पंचमी, ख षष्ठी, ग सप्तमी, घ तृतीया। सही विकल्प है ग सप्तमी। प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चिनुत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनें। अंबिका दत्त व्यासस्य रचनाम चिनुत। अंबिका दत्त व्यास की रचना को चुनें। विकल्प है मेघदूतम, शिशुपाल वधम, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम। तो सही विकल्प है शिवराज विजयम। सिंहासन द्वात्रिंशिका इति ग्रंथात् कः पाठः संकलितः। सिंहासन द्वात्रिंशिका इस ग्रंथ से कौन सा पाठ संकलित है? विकल्प है क विक्रमस्य औदार्यम, ख बाल कौतुकम, ग किंतोह कुटिलता, घ सूक्ति सुधा। सही विकल्प है क विक्रमस्य औदार्यम, अर्थात विक्रम की उदारता नामक जो पाठ है वह सिंहासन द्वात्रिंशिका नामक ग्रंथ से संकलित है। संस्कृत भाषायाः सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार कः। संस्कृत भाषा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार कौन है? विकल्प है क बाणभट्टः, ख
ख कालिदासः, ग अंबिका दत्त व्यासः, घ चंद्रशेखर दास वर्मा। सही विकल्प है क बाणभट्टः। स्मृतः शब्दस्य विपरीतार्थक पदम चिनुत। स्मृतः इस शब्द का विपरीत अर्थ या विलोम पद चुने। विकल्प है क अस्मृतः, ख विस्मृतः, ग अमृतः, घ मृतः। सही विकल्प है ख विस्मृतः। सर्वाण्येव अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। सर्वाण्येव इस पद का संधि विच्छेद चुने। विकल्प है क सर्वाण जोड़ एव, ख सर्वा जोड़ एव, ग सर्वाण जोड़ एव, घ सर्वाणे जोड़ व। सही विकल्प है क सर्वाण जोड़ एव। यह यण संधि का उदाहरण है। स जोड़ उत्साहम का संधि पद होगा। विकल्प दिया गया है क सोत्साहम, ख सात्साहम, ग सोत्साहम, घ स्वात्साहम। सही विकल्प है ग सोत्साहम। यह गुण संधि का उदाहरण है। पुनः जोड़ अत्र का संधि पद क्या होगा? विकल्प है क पुनत्र, ख पुनरत्र, ग पुनोरत्र, घ पुनः अत्र। सही विकल्प है ख पुनरत्र। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। कोपि अस्य संधि विच्छेदम किम। कोपि इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है क को जोड़ अपि, ख का जोड़ अपि, ग कह जोड़ अपि, घ को जोड़ अपि। सही विकल्प होगा कह जोड़ अपि। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। दातव्यम इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय विभागः कुरुत। दातव्यम इसका प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखें। विकल्प है क दा जोड़ तब्यत, ख दा जोड़ त्वा, ग दा जोड़ तुमुन, घ दा जोड़ त। सही विकल्प है क दा जोड़ तब्यत। शब्द बन जाएगा दातव्यम। दृश्य जोड़ अनियर इसका प्रत्यय पद क्या होगा? विकल्प दिया गया है क दर्शनीयम, ख दृशनीय, ग दृशनीयर, घ दृशानीयर। सही विकल्प है क दर्शनीयम। महत जोड़ त्व इसका प्रत्यय पद क्या होगा? विकल्प दिया गया है क महत्त, ख महत्व, ग महत्ता, घ महान। सही विकल्प है ख महत्व। गुरुता पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त है। गुरुता इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? विकल्प है क तल, ख त्व, ग कत्वा, घ त। सही विकल्प है क तल अर्थात गुरुता में तल प्रत्यय है। व्याघ्र भयम अस्य समासिक विग्रहम कुरुत। व्याघ्र भयम इसका समास विग्रह कीजिए। विकल्प दिया गया है क व्याघ्रस्य भयम, ख व्याघ्रेण भयम, ग व्याघ्रात भयम, घ व्याघ्रे भयम। सही विकल्प है ग व्याघ्रात भयम। अह च निशा च अस्य समस्त पदम चिनुत। अह च निशा च इसका समस्त पद चुने। विकल्प दिया गया है क अहर्निशम, ख अहानिशम, ग अहनिशा, घ निशा अह। सही विकल्प है क अहर्निशम। दिक् अम्बरम यस्य सह अस्य समस्त पदम चिनुत। दिक् अम्बरम यस्य सह इसका समस्त पद चुने। क दिगंबरान, ख दिगंबरः, ग दिगंबरस्य, ख दिगंबराणाम। सही विकल्प है ख दिगंबरः। पितरौ अस्य समासिक विग्रहम चिनुत। पितरौ इस पद का समासिक विग्रह चुने। विकल्प है क पिता पिता, ख माता माता, ग माता च पिता च, घ मातरौ च पितरौ च। सही विकल्प है ग माता च पिता च। कर्मणाम अनारंभात पुरुषः नैष्कर्म्यम न श्नुते। अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। यहाँ कर्मणाम पद रेखांकित है और उस पद में क्या विभक्ति है? विकल्प दिया गया है क षष्ठी, ख सप्तमी, ग पंचमी, घ चतुर्थी। सही विकल्प है क षष्ठी। नमः योगे का विभक्ति भवति। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प दिया गया है क तृतीया, ख चतुर्थी, ग पंचमी, घ षष्ठी। सही विकल्प है ख चतुर्थी। धिक् विद्याहीनम अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। धिक् विद्याहीनम यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? विकल्प है क द्वितीया, ख तृतीया,
ग चतुर्थी, घ पंचमी। सही विकल्प है क द्वितीया, अर्थात विद्याहीनम में द्वितीया विभक्ति है। मम माता मयि स्नेह्यति, अत्र स्नेह योगे का विभक्ति। मम माता मयि स्नेह्यति, यहाँ स्नेह के योग में कौन सी विभक्ति है? विकल्प दिया गया है क चतुर्थी, ख पंचमी, ग षष्ठी, घ सप्तमी। सही विकल्प है घ सप्तमी। अगला प्रश्न, कति वेदाः, अर्थात वेद कितने हैं? विकल्प दिया गया है क त्रयः, ख चत्वारः, ग पंच, घ षट्। सही विकल्प है ख चत्वारः, अर्थात वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बाणोच्छिटम जगत सर्वम इति उक्ति कस्य विषय प्रसिद्धा, अर्थात बाणोच्छिट जगत सर्वम यह उक्ति किसके विषय में प्रसिद्ध है? विकल्प दिया गया है क कालिदासस्य, ख माघस्य, ग बाणभट्टस्य, घ भारवेः। सही उत्तर है ग बाणभट्टस्य। गद्य पद्य मिश्रितम काव्यम कथ्यते, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं। विकल्प दिया गया है क चंपू काव्यम, ख नाटकम, ग प्रकरणम, घ पद्यम। सही विकल्प है क चंपू काव्यम। यह नाटकस्य सूत्रम धारयति सह कः भवति, जो नाटक के सूत्र को धारण करता है वह होता है। विकल्प दिया गया है क विस्कंभकः, ख नायकः, ग जवनिका, घ सूत्रधारः। सही विकल्प है घ सूत्रधारः। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय संस्कृत के लिए मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव के लिए जारी मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर आपकी तैयारी के लिए यह मॉडल सेट 3 जारी किया जा रहा है। इसे देखकर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत व्यूअर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्पेभ्यः उत्तरम चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। इस गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है। गद्यांश में क्या लिखा है? अस्मान परितः यत् वृत्तम आवृणोति तत् पर्यावरणम इति कथ्यते, तद् द्विविधम प्रकृति निर्मितम मानव निर्मितं च। सम्प्रति संसारे औद्योगिक विकासेन समं पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या सम्मुखीना वर्तते। विविधोद्योगैः नवाविष्कारैश्च वायुमण्डलं जलं च प्रदूषितं सञ्जातं। जनसंख्या विस्फोटेन, वनानां विनाशेन, वाहनानां परिमितेन धूमेन, विषमिश्रित रसायनानाम् उपयोगेन, ध्वनि प्रदूषणेन च सर्वत्र हाहाकारः, रोगाः, अशान्तिश्च व्याप्ताः दृश्यन्ते। अस्याः प्रदूषण समस्यायाः निवारणाय पर्यावरण संरक्षणार्थम् अस्माभिः सर्वैरेव प्रयत्नः कर्तव्यः। आइए इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पर्यावरणम कतिविधम, अर्थात पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? विकल्प दिया गया है क एक विधम, ख द्विविधम, ग त्रिविधम, घ पंचविधम। तो यहाँ देखिए गद्यांश में लिखा है तद्विविधम प्रकृति निर्मितम मानव निर्मितं च। तो सही उत्तर हो जाएगा ख द्विविधम, अर्थात पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। गद्यांशे कस्य वैशिष्ट्यम वर्णितम, गद्यांश में किसकी विशेषता वर्णित है? विकल्प है क पर्यावरण, ख विद्या, ग त्यागम, घ जनसंख्या। तो सही विकल्प हो जाएगा। पूरे गद्यांश को देखने से लगता है कि इसमें पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा की गई है, तो सही उत्तर हो जाएगा क पर्यावरण। अस्माभिः पदे का विभक्ति, अस्माभिः इस पद में कौन सी विभक्ति है? विकल्प दिया गया है क चतुर्थी, ख पंचमी, ग तृतीया, घ सप्तमी। सही विकल्प है ग तृतीया। गद्यांशे अव्यय पदम किम, गद्यांश में अव्यय पद क्या प्रयुक्त है? विकल्प दिया गया है क दृश्यन्ते, ख जनसंख्या, ग अस्ति, घ इति। तो सही विकल्प हो जाएगा घ इति।
अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिन्वतु। निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। पुरुष। धिक् चपल किम उक्तवान् असि तीक्ष्णतरा हि आयुध श्रेणयः शिशोरपि दृप्तां वाचं न सहन्ते। राजपुत्र चंद्रकेतुः दुर्दान्तः सोऽपि अपूर्व अरण्यदर्शनाक्षिप्त हृदयो न यावद् आयाति तावत् त्वरितम् अनेन तरुगहनेन अपसर्पत्। बटवः। कुमार। कृतं कृतमश्वेन तर्जयन्ति विस्फारित सरासनाः कुमार आयुध श्रेण्यः। दूरे च आश्रम पदम् इतस्तदेहि हरिणप्लुतैः पलायामहे। यह नाट्यांश दिया गया है, इसी के आधार पर हमको प्रश्न के उत्तर देने हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है। यहाँ प्रश्न दिया गया है कस्य अपि दृप्ताम वाचम न सहन्ते, किसकी गर्वित वाणी को नहीं सहते। विकल्प दिया गया है क बालकस्य, ख शिशोरपि, ग राजपुत्रस्य, घ पुरुषस्य। लिखा गया है पुरुष वाले वाक्य में तीक्ष्णतरा ही आयुध श्रेणयः शिशोर अपि दीप्ताम वाचम न सहन्ते, तो इसलिए यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ख शिशोर अपि अर्थात बच्चे का भी। कह दुर्दान्तः अस्ति, यहाँ दुर्दांत कौन है। विकल्प दिया गया है क चंद्रकेतु, ख पुरुष, ग बटवः, घ कुमार। यहाँ देखिए नाट्यांश में लिखा है राजपुत्र चंद्रकेतु दुर्दान्तः अर्थात सही विकल्प हो जाएगा चंद्रकेतु। अब अनेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अनेन यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है। क राजपुत्रेण, ख आयुधेन, ग तरुगहनेन, घ त्वरितम। सही विकल्प है ग तरुगहनेन। चंचल इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, चंचल इस अर्थ में क्या पर्यायवाची पद यहाँ प्रयुक्त है। क आयुध, ख दृप्त, ग दुर्दांत, घ चपल। सही विकल्प है घ चपल। अब आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर विकल्पों से चुनकर उत्तर को लिखें। यह पठित गद्यांश है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। अथ सर्वविध विटपीनां मध्ये स्थित सुमहान अश्वत्थदेवः वदति भो भो वनस्पति कुलप्रदीपाः महापादपाः कुसुमा कोमल दन्तरुचः लता कुलललनाश्च सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः। अद्य मानववार्ता एव अस्माकं समालोच्य विषयः। मानवानां सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टिः। जीवसृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर प्रतारकाः स्वार्थसाधनपराः मायाविनः कपटव्यवहारकुशलाः हिंसानिरताः जीवाः न विद्यन्ते। आइए इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देखते हैं। उद्भिज परिषद सभापति कह आसीत, उद्भिज परिषद के सभापति कौन थे। विकल्प दिया गया है क अशोक देव, ख अश्वत्थ देव, ग आम्रदेव, घ वनस्पति देव। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ख अश्वत्थ देव। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टि कह, सभी सृष्टिधाराओं में सबसे निकृष्टतम सृष्टि कौन है। विकल्प दिया गया है क पशु, ख वृक्ष, ग मानव, घ पक्षी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानवा नाम सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टि। सही उत्तर हो जाएगा ग मानव। सृष्टिधारासु अस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। सृष्टिधारासु इस पद में कौन सी विभक्ति है। द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी। सही विकल्प है ग सप्तमी। उत्कृष्टतमा अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, उत्कृष्टतमा इसका विलोम पद यहाँ क्या प्रयुक्त है। विकल्प दिया गया है क व्यवहार कुशला, ख निकृष्टतमा, ग मायाविनः, घ हिंसा निरता है। सही विकल्प है ख निकृष्टतमा। अधोलिखितं पद्यं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् विकल्पेभ्यः उत्तरं चिनुत। निम्नलिखित पद्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखें। कर्मणैव हि संसिद्धिं स्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। आइए इस श्लोक के आधार पर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। रिक्त स्थान आदयः कर्मणा एव संसिद्धिम् आस्थिताः, अर्थात रिक्त स्थान
आदि कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा क राम, ख जनक, ग कृष्ण, घ दशरथ। सही विकल्प हो जाएगा ख जनक, अर्थात जनक आदि कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। कम संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि, किसको देखते हुए भी कर्म करने के योग्य है। विकल्प दिया गया है विद्या संग्रहम, पुण्य संग्रहम, लोक संग्रहम, बल संग्रहम। सही विकल्प हो जाएगा ग लोक संग्रहम, अर्थात लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने के योग्य है। अयम श्लोक कस्मिन् अध्याय वर्णितम अस्ति, यह श्लोक किस अध्याय में वर्णित है। विकल्प दिया गया है क रघुकोट संवाद, ख सुकनाशोपदेश, ग सूक्ति सुधा, घ कर्म गौरवम। सही विकल्प है घ कर्म गौरवम। कर्मणैव ही संसिद्धिम स्थिता है रिक्त स्थान, यहाँ रिक्त स्थान में उचित पद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है दशरथादय है, ग रावणादय है, ग रामादय है, घ जनकादय है। सही विकल्प है घ जनकादय। प्रदत्तेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चिनुत, दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुने। बाणभट्टस्य रचनाम चिनुत, बाणभट्ट की रचना को चुने। विकल्प दिया गया है क सुकनासोपदेश है, ख मेघदूतम, ग उत्तरामचरितम, घ शिवराज विजयम। सही विकल्प है क सुकनासोपदेश। शिवराज विजयम इति ग्रंथात कह पाठ संकलित है। शिवराज विजयम इस ग्रंथ से कौन सा पाठ संकलित है। विकल्प है क कर्म गौरवम, ख कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम, ग बाल कौतुकम, घ उद्भिज परिषद। सही विकल्प है ख कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम। उपमा सम्राट कह कविम कथ्यते, उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है। विकल्प है बाणभट्ट, वेद व्यास, कालिदास, अंबिकादत्त व्यास। सही विकल्प है कालिदास। उपमा सम्राट महाकवि कालिदास कहे जाते हैं। वनम शब्दस्य विपरीतार्थक पदम चिनुत, शब्द का विलोम पद चुने। विकल्प दिया गया है क बालः, ख पुरुषः, ग युवती, घ जरा। सही विकल्प है घ जरा। मनोरथ अस्य संधि विच्छेदम चिनुत, इसका संधि विच्छेद चुने। विकल्प दिया गया है क मन जोड़ रथः, ख मनः जोड़ रथः, ग मनः जोड़ रथ, घ मनो जोड़ रथः। सही विकल्प है ख मनः जोड़ रथः। विद्या जोड़ उपासना संधिपद होगा। विद्या जोड़ उपासना इसका संधिपद हो जाएगा विद्योपासना, 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 विद्यापासना। सही विकल्प है ख विद्योपासना। अनुजोड़ अय का संधिपद हो जाएगा। विकल्प दिया गया है क अन्वय, ख अनुनय, ग अनुअय, घ अन्वय। सही विकल्प है घ अन्वय। हरिम बंदे पदस्य संधि विच्छेदम चिनुत, इसका संधि विच्छेद चुने। विकल्प दिया गया है हरि जोड़ बंदे, ख हरे जोड़ बंदे, ग हरिम जोड़ बंदे, घ हरव जोड़ बंदे। सही विकल्प हो जाएगा ग हरिम जोड़ बंदे। अगला प्रश्न, बलवान पदे कह प्रत्यय, बलवान पद में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प है बल जोड़ तबियत, बल जोड़ तुमुन, बल जोड़ मतुप, बल जोड़ तल। सही विकल्प हो जाएगा ग बल जोड़ मतुप। पठ जोड़ अनियर का शब्द बनेगा। विकल्प दिया गया है क पठनीय, ख पठनीय, ग पठन, घ पठनीय। सही विकल्प है ख पठनीय। स्थूल जोड़ त्व से शब्द बनेगा। विकल्प दिया गया है स्थूलता, स्थूलतम, स्थूलत्वम, स्थूलत्व। सही विकल्प है घ स्थूलत्व। लघुता पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त है। क तल, ख त्व, ग ता, घ तत्। सही विकल्प है क तल। राजपुरुष अस्य सामासिक विग्रह कुरुत, राजपुरुष इस पद का सामासिक विग्रह कीजिए। विकल्प दिया गया है रागे पुरुष, रागे पुरुष, राजा पुरुष, राजस्य पुरुष। सही विकल्प है क रागे पुरुष, तत्पुरुष समास है यहाँ। मच्छिकाणाम अभाव अस्य समस्त पदम चिनुत, इसका समस्त पद चुने। विकल्प दिया गया है अमाच्छिकम, निर्मच्छिकम, समच्छिकम, मच्छिकम। सही विकल्प हो जाएगा ख निर्मच्छिकम। कंठे कालः यस्य सः अस्य समस्त पदम चिनुत, कंठे कालः यस्य सः इसका समस्त पद चुने। विकल्प है क कंठ कालः, ख कंठे कालः, ग कंठो कालः, घ कंठ कालः। सही विकल्प है ख कंठे कालः। हरि हरौ अस्य सामासिक विग्रहम कुरुत, हरि हरौ इस पद का सामासिक विग्रह करें। विकल्प दिया गया है हरिश्च, हरौश्च, हरश्च, हरश्च,
हरौश्च हरश्च और हरिश्च हरश्च। तो सही विकल्प है घ हरिश्च हरश्च। पुष्पेभ्यः स्पृहयति अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति है। विकल्प दिया गया है क पंचमी, ख तृतीया, ग चतुर्थी, घ षष्ठी। सही विकल्प है ग चतुर्थी। स्वः योगे का विभक्ति भवति। स्वः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? विकल्प है क चतुर्थी, ख पंचमी, ग द्वितीया, घ सप्तमी। सही विकल्प हो जाएगा क चतुर्थी। सह योगे का विभक्ति। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दिया गया है क पंचमी, ख तृतीया, ग चतुर्थी, घ षष्ठी। सही विकल्प हो जाएगा ख तृतीया। उभयतः कृष्णम गोपाः अत्र उभयतः योगे का विभक्ति है। उभयतः के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति हुई है? विकल्प दिया गया है क तृतीया, ख द्वितीया, ग चतुर्थी, घ षष्ठी। सही विकल्प हो जाएगा ख द्वितीया। कति पुराणा है कितने पुराण हैं? विकल्प दिया गया है क 10, ख 12, ग 19, घ 18। सही विकल्प है घ 18 अर्थात पुराण 18 हैं। निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु इति उक्ति कस्य विषये प्रसिद्धा है। यह उक्ति किसके विषय में प्रसिद्ध है? क बाणभट्टः, ख कालिदास, ग भवभूति, घ वाल्मीकि। सही विकल्प है ख कालिदास। पंच संध्या कुत्र प्राप्यते। पंच संधियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं? विकल्प दिया गया है नाटक, गद्य, पद्य, चंपू काव्य। सही विकल्प है क नाटक। नाटके अंग आदि वैकृत्य ही हास्यकारी कह भवति। नाटक में अंग आदि विकारों से हंसी को उत्पन्न करने वाला कौन होता है? विकल्प दिया गया है क नायकः, ख विदूषकः, ग मंत्री, घ सूत्रधार। सही विकल्प है ख विदूषकः। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।